अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताज मोहम्मद होमियो क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर इसरार अहमद राना। इंशाल्लाह आज आपकी खिदमत में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं अवेयरनेस के लिए, वो बड़ा अहम मामला है। आम तौर पर जो लोग वीक होते हैं जिस्मानी तौर पर, या जिनमें ब्लड की कमी, अनीमिया वगैरह का वो शिकार होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें देखने में ज़्यादा आती हैं। या कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो आपसे हमने शेयर करना है वो है नम्बनेस। नम्बनेस यानी कि सुन्न हो जाना। इंसानी जिस्म हमारा पट्ठों से मिलकर बना है। आपको पता है कि इंसान के जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पे मसल्स मौजूद हैं जो इंसान की हरकतों सकनात, उसको चलने फिरने में, उसको हाथ हिलाने में, उसको चीज़ें पकड़ने में, उठने बैठने में, लेटने में, हर चीज़ में हमारे मसल्स का रोल है। जब हमारे पट्ठे यानी कि हमारे मसल्स वो बेहतरीन हालत में हो, सेहतमंद हो, तो हम प्रॉपर तरीके से अपने सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं। अगर इनमें कोई मसला आ जाए तो फिर हम बाज़ औक़ात ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, हमारी जो फिंगर है वो काम नहीं कर रही, हमारी जो छोटी उंगली है ये सुनपन का शिकार है। इसके अंदर आप कोई पिन वगैरह भी मारते हैं तो आपको उसका जो पेन है वो फील नहीं होता। इस मसले को हम कहते हैं कि किसी भी जिस्म के हिस्से का सुन्न हो जाना। अब ये सुनपन फालज यानी कि पैरालिसिस की वजह से हुआ है, या सेकंड जो आपको मैंने मसला बताया है कि जो हमारे मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, या किसी में अनीमिया का मसला है इस वजह से मसला बन गया है, या किसी को बुखार हुआ था शदीद किस्म का, उसके बाद इसको ये चीज़ें मिली हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वीकनेस की वजह से पैदा हुई हैं। सबसे पहले इस मामले में हमारी उंगलियां जो हैं पाँव की ख़ास तौर पर, वो नम्बनेस का शिकार होती हैं, सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। शुगर के पेशेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से आज हम आपको ब्रीफली बताएंगे कि इसकी क्या अलामात आती हैं और इसके ट्रीटमेंट और टेस्ट वगैरह क्या होने चाहिए। सुन्न हो जाना या नम्बनेस, ये एक ही चीज़ का नाम है। इसकी जो सिम्टम हमें मिलते हैं, जो इसकी अलामात हमें मिलती हैं किसी मरीज़ के अंदर, वो सबसे पहले यही होती हैं कि उसके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा सोना शुरू कर देता है। बाद दफ़ा वो सुबह सो के उठता है, उसका हाथ जो है वो सोया होता है, वो फील नहीं होता कि साथ है भी कि नहीं, और पेन भी बहुत शदीद होती है बाज़ औक़ात। दूसरे नंबर पे रेंगने का एहसास होता है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई चीज़ रेंग रही है। तीसरे नंबर पे बाजू या टांगे वगैरह उसकी सुन्न हो जाती हैं, या जिस्म का आधा हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो चौथी चीज़ हमें मिलती है वो बेहिस्सी होती है। बेहिस्सी से मुराद कि उसको कोई भी किसी किस्म की चीज़ महसूस नहीं होती। जो हिस्सा उसका सुन्न हो चुका है उसके अंदर पिन मारे या उसको दबाने की कोशिश करे तो उसको वहाँ पे ज़कीउल हिस्सी हो जाएगी, यानी कि हरकत भी महसूस नहीं होगी, और दूसरे नंबर पे उसको पेन भी महसूस नहीं होगा। ये आम तौर पर जो हमारे पाँव हैं, पाँव के पपोटों के ऊपर आम तौर पे हमारे पपोटे फूल जाते हैं, उनके अंदर भी ये सुन्नपन का मामला शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जबड़ों की जो हड्डियां हैं, जबड़ों की हड्डियों को अगर हम मूवमेंट देते हैं खाना खाने के दौरान या कोई चीज़ निगलने के दौरान, खाना चबाने के दौरान, तो इसमें होता क्या है कि ऐसे आपको फील होता है जैसे किसी ने पेच कस दिया हो। आपका वो हिस्सा चलता हुआ महसूस नहीं होता जो सेहतमंद हालात में महसूस होना चाहिए। उसके बाद जो दाईं आँख है हमारी, दाईं आँख के गरे के ऊपर यानी कि दाईं आँख के जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे आपको बोझ वगैरह महसूस होगा। और फालज के साथ जो हमारे अज़ा हैं उनके अंदर भी बाज़ औक़ात सुनपन का, नम्बनेस का मसला बन जाता है, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो आधे जिस्म का हो, चाहे किसी टांग या बाजू का हो। तो ये तमाम मसाइल
नमनेस यानी कि सुन्न हो जाना इसी के अंदर आते हैं। नमनेस या सुन्न हो जाना, इसके जो मेडिकल टेस्ट हम करवाएंगे वो सबसे पहले हम ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन से शुरू करेंगे, जिसको ब्लड सीबीसी भी कहते हैं। इसके अंदर हम ब्लड लेवल चेक करेंगे पेशेंट का कि अगर खून की कमी मौजूद है, हीमोग्लोबिन की मिकदार जो 12 से 16 तक नॉर्मल होती है, वो अगर उसकी खून की शदीद उसको कमी है तो इसकी वजह से भी सुन्न होना शुरू हो जाता है हमारे जिस्म का, ब्लड की कमी की वजह से। दूसरे नंबर पर हम इसके लिए लिपर प्रोफाइल करवाते हैं। लिपर प्रोफाइल के अंदर हमारी बॉडी के जितने एंजाइम है, कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल और जितने भी मुतलका एंजाइम हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनका मुकम्मल तौर पे ये टेस्ट होता है लिपर प्रोफाइल का, ये साथ करवाना पड़ता है हमें। तो ये 2 टेस्ट हम करवाएंगे नमनेस यानी कि जिस्म का सुन्न हो जाना उसके लिए। नमनेस या सुन्न हो जाना, इसका जो होम्यो ट्रीटमेंट है नेचुरल लॉ ऑफ क्योर के तहत, वो सुन्न हो जाना या सरसराहट आपको महसूस हो, आपको कोई ऐसे महसूस हो कि आपकी स्किन के ऊपर कोई चीज़ रेंग रही है, वो बिल्कुल इस्तेमाल में आपके ना आए, यानी कि आप फिंगर को मूव कर रहे हैं, मूव तो हो रही है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा कि उसकी मूवमेंट चल रही है, तो इस चीज़ के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले वो एकोनाइट होगी। एकोनाइट हमने 3x के अंदर इस्तेमाल करनी है और ये हर 3 घंटे के बाद हम इसको रिपीट करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हमारे बाजू या टांगों का मसला बन गया है, उनमें सुन्नपन बहुत ज़्यादा आ गया है, उनमें बेहिस्सी भी आ चुकी है, आपको वो हिस्स जो है वो काम करते हुए महसूस नहीं हो रही, तो इसके लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो फास्फोरस होगी और उसकी ताकत 30 होगी। उसके जो आप 10 ड्रॉप्स हैं वो सुबह और शाम 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारा सुन्नपन है यानी कि नमनेस जो है, अगर ये फालज की वजह से यानी पैरालिसिस की वजह से हुई है तो इसके लिए मेडिसिन हमारी चेंज हो जाएगी। इसके लिए हम जो मेडिसिन, अगर फालज की वजह से नमनेस हुई है, ये ज़हन में रखिएगा, उसके लिए हम मेडिसिन कोनियम इस्तेमाल करेंगे 30 ताकत के अंदर। इसके 10 ड्रॉप सुबह और 10 शाम को 1 घूंट पानी के अंदर डालकर इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा फालज की वजह से जो सुन्नपन पैदा हुआ है हमारे पाँव में, टांगों में या किसी फिंगर्स के अंदर, तो वो इंशाल्लाह इससे मसला हल हो जाएगा। आम तौर पे होता क्या है कि हमारे जो हाथ हैं या हमारे तलवे हैं वो भी सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो रेफिनस है। रेफिनस मेडिसिन जो है वो 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल होगी। हमारे हाथों और तलवों के सुन्न होने की जो मेडिसिन है वो रेफिनस है, 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल करनी है, सुबह और शाम 10 ड्रॉप उसके इस्तेमाल होंगे। ये होम्यो ट्रीटमेंट है सुन्नपन के हवाले से जो हमने आपसे शेयर किया है। इंशाल्लाह ये सारी मेडिसिन ऑथेंटिक हैं, यह मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने से इस मर्ज़ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सकता है। अगर आप दूसरी तरफ देखें कि अगर तो मसला, मैंने आपको जैसे CBC का मशवरा दिया था कि आपने मेडिकल टेस्टों के अंदर करवाना है और उसकी हीमोग्लोबिन चेक करनी है यानी कि खून का लेवल, अगर खून के लेवल की मिकदार काफ़ी कम आई है तो इसके लिए चाइना 30 आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी के अंदर, ताकि उसकी खून की कमी पूरी हो और जो उसका जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है या उसका जिस्म का हिस्सा ज़की उल हिस्सी हो जाता है यानी कि बिल्कुल उसमें हिस्स महसूस नहीं होती, तो वो खून की कमी से भी मैंने कहा आपको ये मसला हो जाता है, तो वो इंशाल्लाह ब्लड की जो कमी है वो पूरी करने के साथ इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। नमनेस या सुन्न हो जाना, इसका जो फूड ट्रीटमेंट है वो बड़ा इजी है, आप उसको इस्तेमाल करके अपने इस मसले का हल कर सकते हैं। कुदरत ने एक हमें फल दिया है बनाना। बनाना के अंदर विटामिन B कम्प्लेक्स मौजूद होता है और कैल्शियम मौजूद होता है।
یہ دونوں چیزیں ہمارے نروز کے حوالے سے، ہمارے مسلس کے حوالے سے یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ آپ روٹین کے اندر بنانا کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بھی مسئلہ نمبنس کا حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اومیگا 3 فیٹی لیور، یعنی کہ فیٹی لیور جو وائٹامن ڈی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پہ فش آئل میں بھی ہے، سیلمن فش کے اندر ہے، ٹونا فش کے اندر ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں وائٹامن ڈی ہے، بی کمپلیکس ہے۔ بی کمپلیکس خاص جز ہمیں چاہیے نمبنس کے لیے۔ اگر بی کمپلیکس کی کمی ہمارے جسم میں پوری ہو جائے تو یہ نمبنس کا مکمل طور پر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں، مثال کے طور پر پالک ہے، اس کے بعد آپ آلو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اسی چیز کے لیے میٹھے آلو وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ وائٹامن سی جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے سردیوں کے اندر دسمبر جنوری کے مہینے میں مالٹا آتا ہے، کینو آتا ہے، موسمی ہے، اس کے بعد چکوترا وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ ان میں وافر مقدار میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے، بی کمپلیکس بھی کچھ حد تک پایا جاتا ہے۔ تو آپ باقاعدہ اس کا استعمال کر کے بھی جو آپ کے جسم کا ایسا سن ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو بہترین چیزیں آپ کو کرنی چاہیے وہ کیا ہیں کہ ایکسرسائزز کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کی ایک ٹانگ مکمل طور پر کام نہیں کر رہی تو آپ کو چاہیے کہ اس کی ڈیلی بیسس پہ اس کی مالش کریں۔ مالش کرنے کے بعد اس کی پراپر جو ایکسرسائزیں بنتی ہیں، پراپر اپنی ٹانگوں کو، اپنی انگلیوں کو اپنے استعمال میں لائیں، ان کو انہی کے حال پہ نہ چھوڑیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جلدی ٹھیک ہونے میں پھر نہیں آتا۔ لہذا اپنے جسم کا خیال کریں، جسم کا کوئی حصہ سن ہو فوری طور پر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تاکہ وہ مسئلہ زیادہ نہ بڑھے اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہماری ویڈیو اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ہو کہ کون سی بیماری کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہماری نئی ویڈیو آنے تک انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رانا کو اجازت دیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔